हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2021-22 के 15 लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, क्लास 6 आईएमओ सेट बी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ अ सर्टेन रूल इज फॉलोड ईदर रॉ वाइज और अ कॉलम वाइज। यहाँ पे ऑलरेडी दिया है रॉ वाइज या कॉलम वाइज, तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है रॉ वाइज लगेगा या कॉलम वाइज लगेगा। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमको पता चलता है कि कॉलम वाइज यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है। 16 प्लस 18 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 45, 12 प्लस 13 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 45। तो हमें यहाँ पे 17 प्लस 14 प्लस क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमको आइडेंटिफाई करना है। 17 plus 14 is equals to 31. 45 minus 31 is equals to 14. C is your correct option. Question number 2. In a certain code language, freedom is written as KWJJITR. How will stranger be written in that code language? अब यहाँ पे देखिए, इसमें डबल ई यहाँ आया है और डबल जे यहाँ आया है। इसका मतलब ई को जे से रिप्लेस किया है, एफ को के से रिप्लेस किया है, आर को डब्ल्यू से रिप्लेस किया है। ठीक है, इसी तरह से ये सीरीज कंप्लीट की गई है। तो अब हम देखते हैं इसमें कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है। एफ को रिप्लेस किया है के से, तो बीच में लेटर आए हैं 1 2 3 4। 4 लेटर्स को स्किप करके 5th लेटर को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है। आर के बाद डब्ल्यू, आर को रिप्लेस किया है डब्ल्यू से, इसका मतलब यहाँ पे भी 2 लेटर्स स्किप हुए हैं। नेक्स्ट है आपका ई, ई को रिप्लेस किया है जे से, यहाँ भी 4 लेटर्स आपके स्किप हुए हैं। इसी तरह से हम देखते हैं डी ओ एम, डी को रिप्लेस किया है आई से, यहाँ पे भी 4 अल्फाबेट स्किप हुए हैं। ओ को टी से, यहाँ पे भी 4 लेटर्स स्किप हुए हैं। एम को आर से, यहाँ पे भी 4 अल्फाबेट स्किप हुए हैं। हमारे पास वर्ड है स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का एस है, 4 लेटर स्किप करेंगे 1 2 3 4 और आपका लेटर स्टार्ट होगा एक्स से। एक्स से स्टार्ट होने वाला एक ही वर्ड है, इसको कोड किया गया है XYWFSLJW से। तो A is your correct option. Question number 3. A man is standing facing towards the northeast direction. He turns 135 degree in clockwise direction and then 180 degree anti-clockwise direction. In which direction is he facing now? ये हमने कंपास बनाया है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यहां बोला गया है नॉर्थ वेस्ट ये वाला डायरेक्शन होगा इसके बीच में। ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा, राइट। ही टर्न्स 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये 45 एंड ये 90, इसका मतलब ये 135 डिग्री का ये पूरा एक एंगल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये जो है वो 135 डिग्री होगा। देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज जब वो रोटेट करेगा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? वेस्ट। यहां पहुंचा है, इसका मतलब ये वेस्ट में है। D is your correct option. Which of the following Venn diagrams best represents the relationship amongst musicians, singers and writers? जब हम इन तीनों को देखते हैं, musicians, singers and writers, इसका मतलब यह है कि जो musicians हैं, जो म्यूजिक बनाते हैं, जो सिंगर्स हैं, जो गाना गाते हैं, और जो राइटर्स हैं, जो लिखते हैं, ठीक है, क्या ये तीनों क्या रिलेशनशिप है? इसका मतलब यह है कि क्या कुछ म्यूजिशियन सिंगर्स हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, कुछ म्यूजिशियन सिंगर होते हैं। ठीक है, कुछ सिंगर्स राइटर हो सकते हैं। क्या कुछ सिंगर्स राइटर हो सकते हैं? हाँ, सिंगर्स जो है वो राइटर्स हो सकते हैं। क्या कुछ राइटर्स म्यूजिशियन हो सकते हैं? हाँ, राइटर्स म्यूजिशियन हो सकते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे सिंगर्स देखे होंगे जो अपना खुद का गाना बनाते हैं, उसमें म्यूजिक भी खुद ही कंपोज करते हैं और गाते भी खुद ही है।
तो इसका मतलब ये तीनों कहीं ना कहीं है, सारे ऐसे नहीं होते हैं। इसका मतलब सब म्यूजिशियंस सिंगर्स और राइटर्स नहीं होते हैं। कुछ म्यूजिशियंस, कुछ सिंगर्स और कुछ राइटर्स आपस में सेम काम करते हैं। इसका मतलब आपके पास जो वेन डायग्राम होगा, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। इसमें कुछ सिंगर्स जो हैं वो म्यूजिशियंस भी हैं, कुछ म्यूजिशियंस राइटर्स भी हैं, कुछ राइटर्स सिंगर्स भी हैं। और ये जो पूरा आपको एरिया दिख रहा है, जो तीनों का एरिया कॉमन कवर करता है, वो लोगों को दिखाता है जो म्यूजिशियंस, सिंगर्स और राइटर्स तीनों है। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, Jatin is the brother of Rahul, Yash is the father of Jatin, and Suman is the sister of Yash. How Suman is related to Rahul? ऐसे क्वेश्चंस हम हायरार्की से सॉल्व करेंगे। Jatin is brother of Rahul, ये दोनों सेम उसमें है। Jatin is brother of Rahul, सिबलिंग्स हैं ये। यश इज द फादर ऑफ जतिन, मतलब ये यश जो है वो जतिन का फादर है, राहुल का भी फादर है। ओके, ये मेल है और ये फादर है। नेक्स्ट, सुमन इज सिस्टर ऑफ यश, ये सिबलिंग्स है, ये सुमन है, ये फीमेल है और ये है सिबलिंग्स। ठीक है, तो हाउ सुमन इज रिलेटेड टू राहुल? राहुल इज सन ऑफ यश और जो सुमन है वो यश की सिस्टर है। इसका मतलब ये आंट हुई, ठीक है, इसका मतलब बुआ है। सुमन बुआ है राहुल की, आंट। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम 6, सम लेटर्स आर कोडेड एज फॉलोज, वाई क्रॉस यू ए टी बी L dollar I dash F question mark E plus B asterisk A hash. The word which is coded as asterisk plus hash A B X is, हमको इसको डिकोड करना है। ठीक है, एस्ट्रिक की जगह लगेगा B, प्लस की जगह लगेगा E, आ गया है आंसर C। हैश की जगह लगेगा ए, स्मॉल ए की जगह लगेगा यू, बी की जगह लगेगा टी और एक्स की जगह लगेगा वाई। ब्यूटी इज डिकोड ऑफ दिस कोडिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 7, इफ हैश डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन, डॉलर डिनोट्स डिवीजन, @ denotes plus and copyright denotes minus, then find the value of, हम लिख लेते हैं डीमास रूल लगाएंगे। सबसे पहले डिवीजन हम अप्लाई करेंगे, 125 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 14 मल्टीप्लाई 5 माइनस 15 मल्टीप्लाई 3। अब हम मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करने के लिए पहले हम ये सॉल्व करेंगे, ये दोनों, और उसके बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो सब ऐसे ही लिख लेते हैं। सबसे पहले 25 प्लस 14 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 70 माइनस 15 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 45। अब हम इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सॉल्व करेंगे। 25 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 95 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 50। 50 is your correct option. B is your correct option. Question number 8. How many such symbols are there in the given arrangement, each of which is immediately preceded by a number and immediately followed by a consonant? इसका मतलब ये क्या है, आपको 3 ऐसे लेटर्स का सीरीज ढूंढना है, ऐसे सिंबल्स और सीरीज का कॉम्बिनेशन ऐसा ढूंढना है कि बीच में सिंबल होना चाहिए, उससे पहले एक नंबर होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, और इसके बाद में कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए। कॉन्सोनेंट्स मींस वोवेल नहीं होनी चाहिए। ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं, इन 5 को छोड़ के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनमें से कोई भी आ सकता है। तो हम शुरू करते हैं, देखना। फर्स्ट 5 नहीं, ये सिंबल हमको सबसे पहले मिला है, इसके पहले न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये हम काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका सिंबल आ रहा है यहाँ, इससे पहले हमको न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए जो नहीं है, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट सिंबल आ रहा है ये, इसके पहले एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, हम इसको काउंट नहीं करेंगे।
एट द रेट ये एक सिंबल है जिसके पहले एक न्यूमेरिक वैल्यू है और इसके बाद में एक कॉन्सोनेंट है, तो ये एक पेयर हमको मिल गया है, एक सीरीज मिली है हमको। कॉपीराइट का साइन है, ये एक सिंबल है, इससे पहले कॉन्सोनेंट है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। एस्ट्रिक है, ये सिंबल है, इससे पहले एक न्यूमेरिक वैल्यू है और उसके बाद में एक कॉन्सोनेंट है, मतलब ये हमारा सेकंड पेयर है और उसके बाद कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब हमको दो पेयर मिले हैं। 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। ये जो क्यूब दिख रहा है हमें और इसमें से कुछ छोटे छोटे क्यूब्स निकाल दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये क्यूब देखने की कोशिश करते हैं कि अगर ये क्यूब में से छोटे छोटे क्यूब्स नहीं निकाले होते तो ये क्यूब कैसा होता। देखिए पीछे वाली जो लेयर है लास्ट वाली, उसमें 4 रॉज है और 4 कॉलम्स है, ठीक है। ये रॉज है 4 और ये कॉलम्स है 4, तो 4/4 इज इक्वल्स टू 16। इस लेयर में आपकी 16 क्यूब्स आए हैं, इस वाली लेयर में 16 क्यूब्स आए हैं। सेम इसी तरह से इस लेयर में भी 16 क्यूब्स आएंगे, इसी तरह से इस वाली लेयर में भी 16 क्यूब्स आएंगे और इसी तरह से इस वाली लेयर में भी 16 क्यूब्स आएंगे। मतलब 16 × 4 इज इक्वल्स टू 64 क्यूब्स टोटल है आपके पास। छोटे वाले 64 क्यूब्स हैं, राइट। अब इन 64 क्यूब्स में से कितने क्यूब्स इन्होंने हटा लिए हैं। पहला ये हटाया है, ठीक है, 2 और 3 हट गए हैं यहाँ से, फर्स्ट लेयर में से 3। फिर चौथा यहाँ इस वाली लेयर में से हटाया है, इसके ऊपर 5वां यहाँ से हटाया है, 6th इसके ऊपर एक और आना चाहिए था, 6th 7 और 8 क्यूब्स मिसिंग है। इसका मतलब 64 - 8 हम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 56 क्यूब्स जो हैं वो आपको टोटल यहाँ पे दिख रहे हैं। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। Question number 10. A set of 3 figures X, Y, Z showing a sequence of folding a piece of paper is given. Figure Z shows the manner in which the folded paper has been cut. Select the figure from the options which shows the unfolded form of figure. इसको पहले नीचे की तरफ फोल्ड किया है, फिर उसको वापस राइट हैंड साइड फोल्ड किया है और उसके बाद एक सर्कल कट किया है और एक स्क्वायर कट किया है। अगर हम इसको कट करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये पेपर कैसा दिखेगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। देखिए यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे भी जब इसको ओपन करेंगे यहाँ सर्कल होगा और यहाँ पे स्क्वायर होगा आपके पास। जब इसको वापस इस तरफ ओपन करेंगे तो सेम चीज वापस इस तरफ होगी, यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ सर्कल होगा, यहाँ सर्कल होगा, यहाँ स्क्वायर होगा। ये डायग्राम हमको कहाँ मिल रहा है, ये डायग्राम हमको मिल रहा है सी इज योर करेक्ट option. Question number 11. Two positions of dice are shown here. Which number will be at the top when 6 is at the bottom? Question is जब 6 bottom में होगा तो उसके हिसाब से opposite at the top, ठीक है। 6 जब bottom में होगा तो top पे, मतलब 6 का opposite नंबर आपको निकालना है। देखिए इस डाइस के हिसाब से कभी भी 6 का opposite जो है वो 2 और 5 नहीं होगा, ठीक है। तो 2 जो ऑप्शन है वो कट हो जाता है, 5 भी ऑप्शन कट हो जाता है क्योंकि 5 यहाँ पे इसका एडजेसेंट है, राइट। जब हम फर्स्ट वाले क्यूब से 5 का ऑपोजिट निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड वाले क्यूब को जब हम ध्यान से देखते हैं तो 5 का ऑपोजिट निकालिए, यहाँ से आ सकता है। फर्स्ट वाले क्यूब से 5 का ऑपोजिट आएगा 1 और 3 और 4, पर सेकंड वाली डाइस में 1 और 4 5 का एडजेसेंट है, राइट। तो इसका मतलब 1 और 4 5 का ऑपोजिट नहीं है, 5 का ऑपोजिट क्या है 3, तो इसका मतलब 3 जो ऑप्शन है वो 6 का ऑपोजिट का ऑप्शन नहीं है। 6 के ऑपोजिट का ऑप्शन सिर्फ हमारे पास एक ही बचता है, बी 1, तो 6 का ऑपोजिट 1 है। क्वेश्चन नंबर 12. सेलेक्ट द ऑड वन आउट। 4 ऑप्शंस दिए हैं, आयरन, वुड, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर all are elements or metal. Wood is not a element, not a metal, so B is your correct option. ऑप्शन ए एजेंडा। यहाँ देखिए पहले ए है, मिरर इमेज हमेशा कैसे बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी, राइट। तो इसको इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए ये ऑप्शन कहाँ मिलता है,
ए ऑप्शन में ए डी है, ये ऑप्शन नहीं होगा। सी में भी ए डी है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिए एन डी ए नॉर्मल लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ए जी ई एन डी ए, जो कि हमारा आउटपुट है। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स। देखिए जो फर्स्ट कॉलम है उसमें जो फर्स्ट फिगर है उसको और थर्ड फिगर को ऐड करके आपका सेकंड वाला जो कॉलम है वो पूरा किया गया है। आपका फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसमें है आपका वर्टिकली आपका 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, थर्ड वाले में 2 हॉरिजॉन्टली ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, उनको ऐड करने के बाद आपका सेकंड वाला जो कॉलम है वो कंप्लीट हुआ है। इसी तरह से फर्स्ट वाला कॉलम में थर्ड जो फिगर है और थर्ड वाले कॉलम में जो थर्ड फिगर है उसको हम जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन मार्क की जगह आपका रिप्लेसेबल फिगर आ जाएगा, जो कि होगा आपका सी ऑप्शन। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है वो आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच satisfies the same condition of placement of the dots as in the given figure। देखिए फर्स्ट वाला हम इसको डॉट को फर्स्ट वाले डॉट, सेकंड वाले डॉट और थर्ड वाले डॉट को हम मार्क करते हैं। ये फर्स्ट डॉट, ये सेकंड डॉट और ये थर्ड डॉट। फर्स्ट डॉट जो है वो सिर्फ स्क्वायर में है, सेकंड डॉट जो है वो स्क्वायर और रेक्टेंगल में है, और थर्ड जो डॉट है वो है आपका सर्कल और स्क्वायर में। ठीक है, तो हम फर्स्ट फिगर देखते हैं। क्या हम स्क्वायर में हम सिंगल डॉट हम मार्क कर सकते हैं? यस, फर्स्ट डॉट हम मार्क कर सकते हैं। सेकंड स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल कहीं पे भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, कॉमन एरिया हमारे पास नहीं मिलेगा, तो सेकंड डॉट हम मार्क नहीं कर पाएंगे। बी ऑप्शन देखते हैं, क्या हम सिर्फ स्क्वायर में हम फर्स्ट वाला जो मार्क है वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये एरिया रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए कॉमन है, तो बी ऑप्शन भी आपका सही नहीं है। सी ऑप्शन में हम देखते हैं, सिर्फ स्क्वायर में हम यहाँ पे भी नहीं कर पाएंगे, तो सी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन दिया हुआ है। हम डी ऑप्शन की तरफ देखते हैं। डी ऑप्शन में स्क्वायर में हम पॉइंट मार्क कर सकते हैं। हाँ, हम फर्स्ट वाला मार्क कर सकते हैं। क्या हम सेकंड स्क्वायर और रेक्टेंगल में हम सेकंड वाला मार्क कर सकते हैं? और थर्ड वाला सर्कल और स्क्वायर में हमारे पास कॉमन एरिया यहाँ है, हमने थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पे मार्क किया है। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। साथ ही मैंने यहाँ पे शेयर किया है सेट ए और सेट बी में लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस किन किन चैप्टर से आए हुए हैं, कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है, तो आप इसको भी मार्क कर लीजिए, ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम के टाइम पे। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 2020 के लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। थैंक यू, बाय बाय।